अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरियां भैनां ते भरावां दा? सब ठीक ठाक। अच्छा, आज हम वो वाली सब्जी बनाएंगे जिसका हमें सारी सर्दियां इंतज़ार रहता है कि जब सर्दियां जाएंगी और गर्मियां आएंगी और हम ये भिंडी की भी सब्जी बनाएंगे। अच्छा, भिंडी जो है वो तकरीबन मोस्टली लोगों की ना फेवरेट होती है और वैसे भी खाने में भी अच्छी लगती है और इसमें बहुत सारी बीमारियों का ना इलाज भी होता है। जैसे शुगर वालों के लिए भिंडी बड़ी अच्छी होती है, उनको खानी चाहिए। पानी में डिप करके उसका पानी पिए, भिंडी खाएं। तो हर सब्जी जो है ना उसमें किसी न किसी बीमारी का इलाज है और हमें किसी भी सब्जी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाली हमें पसंद नहीं है तो ये हम नहीं खाएंगे। सारी सब्जियां, दालें, चिकन, गोश्त, मटन सारा कुछ ही हमें खाना चाहिए। इससे हमारी जो है ना हेल्थ वो बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, मैंने 1.5 किलो भिंडी ली है, उसको धो के अच्छी तरह से रुमाल से उसको खुश कर लिया है। खुश करने के बाद जी इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अच्छा, कटिंग आपने अपने घर के हिसाब से करनी है। कुछ लोगों को छोटी छोटी कटिंग पसंद होती है और कुछ लोगों को ज़रा बड़ी कटिंग पसंद होती है, तो फिर वो उसी हिसाब से कटिंग कर लें। अच्छा, हमारे घर में इस तरह की कटिंग पसंद की जाती है तो मैंने ना इस साइज़ की कटिंग की है। अच्छा, भिंडियों का ये होता है कि उसमें ना कुछ भिंडियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पकी हुई होती हैं, उनको हम जितना भी काट लें ना वो कटती नहीं है। उसके अंदर से ना मोटे मोटे से बीज होते हैं। ये देखें, ये बीज मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये अंदर से खराब है, दूसरा इसके अंदर बीज है। तो इनको हमने बीच में से ना सारी भिंडियों को, इस तरह की जो भिंडियाँ हैं इनको निकाल देना। अच्छा, ये देखें मैं हाथ से तोड़ रही हूँ और ये टूट भी नहीं रही। इसके बीज इतने मोटे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना इन बीजों को गमलों में लगा दूं और अपने घर की भिंडियां तो हमारी जो है वो रेडी हो जाए, बाजार से न लेनी पड़े। ये देखे कितनी हार्ड वाली भिंडी है, इसमें बहुत ज्यादा मोटे मोटे बीज हैं। तो मेरी भिंडियों में जितने भी ये बीज थे ना, मोटी भिंडियां थी, मैंने सारी उनको साइड पे कर दिया। वो फिर बिल्कुल भी पकती नहीं है और पेट में दर्द करती हैं। और फ्राई करते हुए भी आप ये ध्यान रखें कि बिल्कुल सब सब जो है वो भिंडी नहीं उतारनी, थोड़ा सा उस पर कलर आने देना है ताकि उसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो वाले पक जाएं। बाकी वही मैं कह रही हूँ कि अपने घर का हिसाब होता है, किसी को बिल्कुल ग्रीन वाली हल्की सी फ्राई भिंडी पसंद होती है, किसी को हल्के से कलर वाली। अच्छा, मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने ना ऑयल डाला है। इन भिंडियों को हम दो शिफ्ट्स में ना फ्राई कर लेंगे। ये भिंडियाँ मैंने जी शिफ्ट कर दी हैं कढ़ाई में, इसको हम जी करते हैं फ्राई। और अच्छा, फ्राई करते हैं ना जो उसकी फ्राइंग की आवाज़ आ रही होती, बड़े मज़े की साउंड होती है। मुझे तो यकीन करें बड़ी अच्छी लगती है। जब भिंडियाँ जब तक फ्राई हो जाएंगी तब तक हम फिर अपने साथ किचन की शेल्फ आप साफ कर लें। कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं तो आप वो वाले धो लें। ये नहीं कि भिंडियों के ऊपर ही आपने खड़े रहना है। अच्छा, भिंडियाँ फ्राई करके तो मैंने निकाल ली हैं और जो भिंडी वाला ऑयल था उसको मैंने स्टेन करके तो उसी में ना ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसको बारीक बारीक काट के तो उसमें ना कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। जैसे ही प्याज हमारा जो लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है तो उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली। हमने बनानी है भिंडी गोश्त, तो फिर उसके लिए ये अदरक लहसुन की पेस्ट लाजमी होती है। 1 चम्मच ही सब्ज मिर्चों की पेस्ट शामिल की। मिर्चें आपने अपनी मर्जी से करने हैं। 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों की पेस्ट है। ये सारे जो स्पाइसेस हैं डाल के तो हम इसको ना अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक मसाले की बुनाई अच्छी नहीं होगी सालन अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, 1/2 चम्मच जो है वो मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद थोड़ी सी ना हल्दी भी डालूंगी। हल्दी के बगैर तो कोई सालन खैर मैं कहती हूँ पॉसिबल है ही नहीं। सालन का कलर ही अच्छा नहीं आता और हल्दी वैसे भी हमारे लिए ना बहुत फायदेमंद होती है। कभी आप घर में हल्दी लेके तो उसको पिसवाएं तो उसका तो टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जाहिर है इतनी मेहनत और इतना वक्त तो आजकल कौन करता है और इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता। अच्छा, हल्का सा पानी का छींटा लगाया है और इसकी हमने ना बुनाई शुरू कर दी है। मैंने दो मीडियम साइज के, मीडियम क्या बल्कि बड़े साइज के प्याज हैं, उसको छोटी छोटी कटिंग करके तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। आपने ये नहीं करना पहले सारे ये चीज़ें रेडी करें फिर ऊपर सालन रखें। मैं इस तरह करती हूँ कि मैंने कढ़ाई ऊपर रखी, ऑयल उसमें डाला और साथ ही जितनी देर में ऑयल गर्म होता है उतनी देर में जी जल्दी से प्याज की कटिंग की और उसमें डाल दिए। जितनी देर में प्याज ब्राउन होते हैं उतनी देर में साथ साथ आप सब्जी काटते जाएं, साथ साथ टमाटर काटते जाएं
اور اس میں شامل کرتے جائیں. یہ نہیں کہ سارا کچھ ریڈی کر کے تو پھر کریں 2-3 کام آپ اکٹھے کچن میں شروع کر لیں. ساتھ آپ آٹا گوندنا شروع کر دیں. سینک میں اگر برتن پڑے ہوئے ہیں تو وہ جلدی جلدی سے دھو لیں. تو کچن کے کام نپٹانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو نا جن کو عادت نہیں ہوتی کام کی, ان کے لیے پھر وہ بڑا ایک مشکل لگتا ہے. لیکن میں تو جلدی جلدی سارے کام جو ہے نا ایک ساتھ شروع کر لیتی ہوں. ظاہر ہے تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ساتھ پھر آپ کچن سے نا فری ہو کے تو باہر آ جاتے ہیں. اچھا ٹماٹر جو ہوتے ہیں نا بھنڈی میں بہت اچھے لگتے ہیں, ان کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. بعض سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ٹماٹر تھوڑا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے, لیکن جو بھنڈی ہے یا کچھ اس قسم کی اور سبزیاں ہیں اس میں پھر ٹماٹر جو ہے نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی بڑی اچھی سی اس کی بنائی ہو رہی ہے, اور مزے کی بڑی جو ہے وہ بنائی ہو رہی ہے. بس ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگاتے جائیں اور جی بھونتے جائیں. اچھا ہم بھون سالن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ کون سی آف لگی ہوئی ہے اور کون سے ہم نے شوٹ لینا ہے. سچی بتائیے گا کس کس بہن کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. میں جب یہ سالن بنا رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ گلا مد کی نا بڑی زبردست سیل لگی ہے. اچھا اس میں نے نا تھوڑی سی ہلدی ڈال دی ہے, زیادہ ہلدی میں نہیں ڈالتی, بس تھوڑی سی ہلدی ڈالتی ہوں. لیکن ہلدی کے بغیر کبھی میں نے سالن نہیں بنایا. اچھا جی اس میں 1.5 کلو بھنڈی تھی اور 1.5 کلو ہی یہ چکن ہے. اچھا چکن کو میں نے نا ہلکا سا میرینیٹ کر کے فریزر میں رکھا ہوا تھا. یہ دیکھیں جی ٹھنڈا گوشت ہے, بالکل ٹھنڈا. اس کو جی میں نے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے نا نکال کے رکھا تھا کہ یہ نا ایزیلی جو ہے کھل جائے. چلے ابھی بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس کو اب بھون لیتے ہیں اچھی طرح سے. بنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں باقی جو بھنڈیاں وغیرہ شامل کریں گے. اگر آپ اکیلے بھنڈی بنانا چاہتے ہیں تو بھی اسی ریسیپی کو فالو کریں, اور اگر چکن اور بھنڈی بنانی ہے تب بھی اسی ریسیپی کو فالو کریں. دونوں طریقوں میں یہ ہے کہ بھنڈی اسی طرح سے بنے گی اور بڑی ہی مزیدار اور یمی والی جو ہماری ہے بھنڈی بنے گی. اچھا بازار سے اب جو چیز مرضی منگوا کے کھا لیں, جب تک ہم کھانا نہ کھائیں روٹی اور سالن تو مجھے تو کم از کم اسی طرح لگتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں. اور صبح یہ ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ بریڈ اور یہ جی بریڈ سلائسز کھائیں یہ وہ تو اسے امیروں والی فیلنگز آتی ہیں. تو میں تو صبح جب تک روٹی نہ کھاؤں تو مجھے تو کوئی فیلنگز آتی ہی نہیں ہے, نہ امیروں والی نہ غریبوں والی. تو میں تو صبح روٹی کھاتی ہوں, اور بریڈ مجھے تو ویسے پسند ہی نہیں. اچھا جب بھی آپ کچھ سالن بنائے نا تو اس میں پیاز کی کٹنگ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ نے چوکور کٹنگ کرنی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز اس میں مکس نہیں ہوتے. اگر آپ دوسری طرح سے کٹنگ کریں گے پیاز سارے مکس ہو جائیں گے اور اس میں گھل مل جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. اس طرح اگر پیاز بنائیں گے بس ہم اس کو ہلکا سا پکائیں گے اور اس کا جو ہے صرف کچا پن ختم کریں گے. باقی جو ہے نا کرنچی کرنچی سے ہم رکھیں گے. ایک تو اس کا کرنچی پن اچھا لگتا ہے, دوسرا سالن میں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. جس طرح سے مخصوص سبزیاں توریاں ہیں, بھنڈیاں ہیں, دوسرے جو ٹنڈے ہوتے ہیں خشک والے ہم بناتے ہیں, اس میں اس طرح کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست لگتی. اچھا یہ ایک پیاز اسپیشلی میں نے نا آپ کے سامنے چھیلا ہے, وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر نا ایک پرت ہے. ایک پرت ہم ہٹاتے جا رہے ہیں تو اس کے نیچے سے پھر دوسری پرت نکل آتی ہے, دوسری ہٹاتے ہیں تو پھر تیسری نکل آتی ہے. آج کل کچھ لوگوں کے کچھ کیا میں کہتی ہوں موسٹلی جو لوگ ہیں نا ان کے چہروں پہ پرتے ہیں. ایک پرت اترتی ہے تو پھر دوسری نکل آتی ہے, دوسری کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر تیسری نکل آتی ہے. تو کچھ لوگوں کی مجھے تو آج کل بالکل بھی نہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے چہروں پہ اتنی پرتیں کیوں ہیں. دیکھیں جس طرح آپ اندر سے ہیں اسی طرح سے آپ باہر سے ہوں, اور اتنے جو پرتوں والے لوگ ہوتے ہیں نا مجھے تو وہ لوگ سچی بات ہے اچھے نہیں لگتے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اکثر لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہوگا, موسٹلی لوگوں کا ویسے اسی قسم کا ہوتا ہے. اچھا ہمارا جو چکن ہے نا یہ اچھی طرح سے اس کی جو بنائی ہے وہ ہو رہی ہے, اور بڑے مزے کی بنائی ہے. دیکھیں لال سرخ کر کے یہ چکن جو ہے ہمارا بن گیا ہے. لیگ پیس بڑا اچھا ہے, گوشت ٹوٹا ہوا نہیں. اچھا جو چکن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا مٹن بیف مجھے بہت برا لگتا ہے. کھانے والی چیز کو اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن مجھے وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا, پھر میں نے اس کو کھانا کیا ہے. اچھا یہ آپ پیاز دیکھیں, اس کا ہم نے صرف نا کچا پن ختم کرنا ہے. یہ میں نے چکن میں شامل کر دی ہیں پیاز,
और इसको हम बस थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और उसके बाद जी इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। भिंडियाँ तो जी ख़ास तौर पे आज जो हैं, आज की हमारी डिश ही भिंडी है, तो भिंडी को तो हमें लाजमी इसमें शामिल करना है। वो अब कढ़ाई से बाहर पड़ी हुई है और कढ़ाई में आने के लिए बेचैन है कि कौन सा टाइम हो तो भिंडी साहिबा जो हैं वो कढ़ाई में आके तो मिक्स हो जाएं। उनको मैंने साइड पे रखा हुआ है। इसका हम भी करते हैं कच्चापन ख़त्म। इसको बस हल्का सा ना कवर करके तो रख देंगे। अच्छा सा उधर मैंने उसको कवर करके रखा है प्याज और चिकन को, और इधर मैं ना सब्ज मिर्चों की कटिंग कर रही हूँ। सब्ज मिर्चों को हमेशा कट लगा के चेक कर लें, उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अगर आपने लंबी कटिंग करनी है स्लाइसिस में तो उस तरह से कर लें, छोटी छोटी कटिंग करनी है तो उस तरह से कर लें। अच्छा, मैं लाजमी खुश्क सालन में, दूसरे सालन में सब्ज मिर्चें डालती हूँ। मैं तो बड़े ना शौक से खाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो सब लोग सैलेड के तौर पे खाएं, सालन में डाल के खाएं। अच्छा, ये एक आध मिर्च मैं ना स्पेशली फ्रिज में रखती हूँ। ये जो सब्ज मिर्च से सुर्ख बन जाती है, सालन में बड़ी अच्छी लगती है। ये देखें जी, जो प्याज हमारे थे उनका कच्चापन ख़त्म हो गया है, सिर्फ क्रंचीपन रह गया है और ये साफ नज़र आ रहे हैं। मैं भी आपको ना उठा के दिखाती हूँ। अच्छा, 1 चम्मच धनी और जीरे का जो पाउडर है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैं हमेशा गोश्त में धनी और जीरे का जो पाउडर है वो लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और बहुत ही मज़े का जो लगता है। अगर सालन में ना डालें तो सालन का ना टेस्ट मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए, जो सब्ज मिर्चें थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। इसको बस हमने स्टीम पे 2 मिनट के लिए रखना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जिस तरह हमने धनिया का कलर चेंज नहीं करना होता, इसी तरह हमने सब्ज मिर्चों का भी कलर चेंज नहीं करना। सब सब्जी होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ी ही मज़े की लगती हैं। बस इसको ना कवर करके तो थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और मैं देखो जी, भिंडी साहबा किधर है, ये ले जी भिंडी भी तशरीफ ले आई हैं। अब इसको ये डाल देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में डाल के तो इसको हम हल्के हाथ से, पोले पोले हाथों से, हो देते ना पोले पोले हाथ, उसे हमने इसको मिक्स करना है। इसको बेचारी को ज़्यादा हमने ना हिलाना जुलाना नहीं है। बस फ्राई बड़ी अच्छी हुई हुई है, लेकिन पोले पोले हाथों से जी इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद 2 से 4 मिनट के लिए हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके तो इसको स्टीम पे रखेंगे, ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं सालन में वो भिंडी में रच बस जाएँ और भिंडी में ना इसका सारा टेस्ट आ जाए। अच्छा, अगर अकेली भिंडी भी बनाएं और उसमें टमाटर ज़्यादा डाल लें तो वो बड़ी टेस्टी बनती है। और चिकन में तो फिर आपको पता है जो सब्जियां होती हैं वो अच्छी बनती ही हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉच लाजमी किया करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। और मैं पहले भी कहती हूँ कि मेरे पक्की टक्की सहेलियाँ बन जाएं, सहेलियाँ बन गए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ठीक है, ये देखें जी भिंडी हमारी रेडी हो गई। इसको जी थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं। इसमें थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है, ये देखें बिल्कुल ही लो है, बस बंद होने के बेचारा ना करीब है। तो 2 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रखते हैं और उसके बाद जिसका कवर हटा के तो इसको देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। सिचुएशन वैसे अच्छी ही होगी, जाहिर है जी, हमारा ये रोज का काम है। हमने कौन सा आज भिंडी पहली बार बनाई। भिंडी बेचारी को पता है कि मैं किन हाथों में हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से भिंडी कितनी खूबसूरत लग रही है, चिकन कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है। तो पता नहीं धनिया किधर मैंने रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं जब खाऊंगी तो मैं धनिया डाल के खाऊंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ी भिंडी हमारी जबरदस्त। और अब प्याज आप चेक करें कि उनका कच्चापन ख़त्म हुआ है लेकिन क्रंचीपन मौजूद है, और प्याज हमें साफ नज़र आ रहे हैं कि भिंडी में प्याज शामिल किए हैं। जो प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, 2-4 टिप्स होती हैं उनको लाजमी फॉलो किया करें तो आपके जो सालन की लुक है वो और ही होगी। ये देखें, प्याज अलग हैं, भिंडी अलग नज़र आ रही है और चिकन अलग नज़र आ रहा है। अब जी मैं बनाती हूँ अपने लिए एक प्लेट, ज़ाहिर है मैं अपने लिए बनाऊंगी, आपको मैं सिखा रही हूँ, आप भी अपने घरों में बनाएं, अपने लिए मज़े मज़े की प्लेट्स रेडी करें। ये देखें जी यमी, ये देखें मैंने इस पे हल्का सा धनिया डाल भी दी है। अपनी प्लेट पे मैंने धनिया डाला है, बाकी जी मैं कढ़ाई में धनिया डाल के घर वालों के सामने रखूंगी और बड़ी मज़े की और यमी हुई है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉच लाजमी किया करें।